quadrilaterals. Now I am taking your properties of parallelogram. All these properties are very important, but I have taken in the shape of theorems, and mostly we will prove all with the help of congruency of a triangles. The theorem number 1, a diagonal of a parallelogram, divide it into two congruent triangles. First you take given ABCD is a parallelogram. This is a symbol for parallelogram. दो पैरेलल लाइनें डाल के आप ऊपर GM लिख सकते हैं. फिगर हम बना लेते हैं एक पैरेललोग्राम की. This ABCD is a parallelogram. Such that diagonal AC divides into two triangles. Triangles ADC and triangles A, B and C. To prove triangles ABC congruent to triangles C, D and A. मैंने यहाँ नाम प्रॉपर ले लिए. प्रूफ सिंपल है. इन ट्राइंगल्स वही जो मैंने दो ट्राइंगल्स लिए. In triangles ABC and triangles CD and A, make out this is angle 1, this is angle 2, and this is angle 3, and this is 4. अब लिखेंगे 1 is equal to 2 because AD parallel to BC and AC is transversal. Alternate interior angles. Similarly, angle 3 is equal to 4 because AB parallel to CD, AC is transversal. Alternate interior angles. AC is equal to AC common. Now this implies triangles ABC congruent to triangles CD and A. AAS congruency rules. Because in a parallelograms, you know that opposite sides are parallel. When I say ABCD is a parallelogram, तो AD पैरेलल टू BC होगा. ये मैंने पैरेललोग्राम की डेफिनेशन में दिया कि बोथ पेयर्स आर पैरेलल्स. देखो बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ये मैंने पैरेललोग्राम की डेफिनेशन दे रखी है.
बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो आपने यहां मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया कि एक बार कौन सा किसके पैरेलल्स हैं। अब थ्योरम नंबर 2 भी आप यहीं से क्लियर कर सकते हैं। इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ए बी सी डी पैरेललोग्राम ले लेंगे, यहां तक ऐसे ही मेंशंस कर देंगे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, दैट इज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल का मतलब आपने ये प्रूव करना है ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो सेम प्रूफ में आप लिख सकते हैं यहां से ए डी बी सी इज इक्वल टू ए डी सी पी सी टी एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी सी पी सी टी। हैंस प्रूव्ड। तो रेड पेन से थ्योरम नंबर 2 भी प्रूव्ड हो जाएगी, लेकिन आपको थ्योरम नंबर 1 भी लेनी है। सिर्फ उसमें ये चीज़ रब कर देना कि ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इसको मत लिखना, सीधा लिख देना कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसको लिखने की जरूरत नहीं है थ्योरम नंबर 2 के लिए, लेकिन आपको कॉन्ग्रुएंसी करनी पड़ेगी बिकॉज आप इसको सीपीसीटी से ही प्रूव करेंगे। तो मैंने ये 2 थ्योरम्स आपको बता दी हैं। थ्योरम नंबर 3 चलते हैं। If each pair of opposite side of a quadrilaterals are equal, then it is a parallelogram. देखो मैंने ऊपर एक लाइन लिखी है, to prove to be a given quadrilateral is a parallelogram, we need to prove any one of the following. इनमें से 5 में से कोई भी हम एक रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं। पहला, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सेकंड, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थर्ड, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। फोर्थ, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। एंड फिफ्थ, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो इनमें से कोई भी आप एक रिजल्ट से प्रूव कर सकते हैं पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए। तो आई एम टेकिंग द प्रूफ ऑफ थ्योरम नंबर 3। गिवन में लिख लीजिए given ABCD is a quadrilateral in which AB is equal to CD and AD is equal to BC. To prove quadrilateral ABCD is a parallelogram. क्लियर? ज्वाइन एसी कर देते हैं, इसको चाहे तो आप कंस्ट्रक्शन वर्ड में दे सकते हैं। ज्वाइन एसी प्रूफ। अभी इन ट्राइंगल्स ए डी सी
and triangles CB and A. AD is equal to BC given AB is equal to CD given AC is equal to AC common. This implies triangles ADC congruent to triangles CBA. क्लियर हो गया? सेम दिस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. देखिए ए सी के इक्वल हो गया, सी पी सी टी, एंड 3 इज इक्वल टू 4 सी पी सी टी. Is it clear? So this implies alternate interior angles are equal when AC is transversal line. When AC is a transversal with line segment AD and BC, दूसरा पेयर क्या हो सकता है? ए बी कॉमा सी डी. दिस इंप्लाइज ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ए बी पैरेलल टू सी डी. तो मैंने ये लगा दिया, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. दिस इंप्लाइज बोथ pair of opposite sides are parallel. This implies ABCD is a parallelogram. Hence proved. इसमें मैंने कहा कि आप पांचों में से कोई भी एक प्रॉपर्टीज लगा सकते थे, मतलब हमारे पास इसमें अदर वर्जन्स भी हो सकते हैं. तो if each pair of opposite side of a quadrilateral is equal then it is a parallelogram. जबकि मैंने लिखा भी है कि both pair of opposite sides are equal, तब भी ये पैरेललोग्राम होती है. लेकिन पॉइंट ये उठता है कि हमने इसको ड्राइव कैसे करना है, और डायगोनल को जब भी हम देखें तो हम ज्वाइन कर लेते हैं, वो कोई इश्यूज नहीं रहता. थ्योरम नंबर 4, in a parallelogram opposite angles are equal. गिवन में क्या ले लेंगे? ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम. एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं. To prove
opposite angles are equal, that is angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D. Proof, क्योंकि ऑपोजिट एंगल का मतलब ए के ऑपोजिट की बात हो रही है। आप कहेंगे ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। दिस implies AB parallel to CD and AD parallel to BC। मैंने पैरेलल का कॉन्सेप्ट लगा लिया। तो दिस implies एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स। आर्गुमेंट इसमें आएगी ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल। और एंगल ए प्लस एंगल बी इज 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स। आर्गुमेंट आएगी ए डी इज पैरेलल टू बी सी and AB is transversal। This implies angle A plus angle D is equal to angle A plus angle B। यहां से इसको फर्स्ट कह सकते हैं, इसको सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। This implies angle B is equal to angle D। Similarly angle A is equal to angle C, hence proved। एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है। अगर जो आप ए बी और सी डी पैरेलल लेते हैं तो ए डी ट्रांसवर्सल होगा, ठीक है। अगर जो आप ए डी और बी सी ट्रांसवर्सल लेते हैं तो ए बी आपका ट्रांसवर्सल्स होगा। तो ये लिखने से बड़ा क्लैरिटीज आ जाती है, ए से ए कैंसल्ड हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से ये प्रूव हो गया थ्योरम नंबर 4 में कि इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखिए, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इक्वल हैं तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगी। तो दिस इज योर थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 5 लेते हैं। In a quadrilateral, each pair of opposite angles equal, then it is a parallelogram। हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा गिवन चेंज है। I am taking your theorem number 5। अब यहाँ पे फिगर्स में तो आप वही है, बार बार एक ही फिगर्स बन रही है कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। गिवन में आप यही लिखेंगे, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी and angle B is equal to angle D। To prove ABCD is a parallelogram। प्रूफ में आप इसमें आर्गुमेंट कुछ भी लगा सकते हैं। हम इसको यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। सम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी
of quadrilaterals. प्रॉपर्टी आपके पास है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री. Since A is equal to C, twice of angle A plus twice of angle B is equal to 360 degree. Because angle A is equal to C and angle B is equal to D. D की जगह मैंने B लिख दिया, C की जगह A. This implies A plus B is equal to 180 degree. A and B are co-interior angles. Angle A and angle B are co-interior angles formed by the transversal AB with the line segments AD and BC. This implies AD parallel to BC. Similarly, A plus D is equal to 180 degree. ऊपर वाली प्रॉपर्टी से B की जगह D रख दो तो A प्लस D कितना आ जाएगा, 180 डिग्री. तो दिस इम्प्लाइज AB पैरेलल टू CD. सिमिलरली से ही लिखना ही है, मैं पैरेलली लिखता हूं, बात वही, आप सिमिलरली भी लिख सकते हैं. दिस इम्प्लाइज ABCD is a parallelogram. Hence proved. यह आपकी थ्योरम नंबर 5 होगी. मतलब मैंने आपको कहा कि आप पांचों में से किसी भी एक रिजल्ट्स को कर सकते हैं. हम हर थ्योरम को 5 तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन आप बेसिक्स मुझे एक एक देने हैं जो मुझे इजी लग रहे हैं. वी आर टेकिंग दैट ओनली. तो ये थ्योरम नंबर 5 होगी है. थ्योरम नंबर 6, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. गिवन में अब आपके पास पैरेललोग्राम रहेंगी. A, B, C and D. This is O. Given A, B, C, D is a parallelogram. To prove, यहाँ लिख सकते हैं AC and BD are diagonals. Intersect at O. To prove diagonal bisects each other, that is OA is equal to OC and OB is equal to OD. ये इसका मतलब. Proof, angle 1 is equal to angle 2 और angle 3 is equal to angle 4. In triangles OAB,
and triangles O, C and D. 1 is equal to 2, alternate interior angles because AD parallel to BC, AC is transversal. जब तक आप ट्रांसवर्सल मेंशन नहीं करेंगे आपको खुद भी समझ में नहीं आएगा कि हम लिख क्या रहे हैं. 3 इज इक्वल टू 4, वही रीजन आएगा. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, AD पैरेलल टू BC, BD इज ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल चेंज हो गया. आप तो वैसे यहाँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पे भी मेंशन कर सकते थे, ये तो मैं थोड़ा सा समझाने के चक्कर में आपको इस तरीके से कर रहा हूँ. एंड AB इज इक्वल टू CD, opposite sides are parallelogram. This implies triangles OAB congruent to triangles OC and D. This implies OA is equal to OC and OB is equal to OD. CPCT. This implies diagonal of parallelogram bisects each other. Hence proved. इसका मतलब हो गया डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, हैंस प्रूव्ड. तो दिस वाज योर थ्योरम नंबर 6. थ्योरम नंबर 7 इसका कन्वर्स ही है लगभग. स्टेटमेंट उल्टी है. इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम. तो जब भी आपने पैरेललोग्राम प्रूव करना है तभी मैंने कहा था कि आपके पास 5 मेथड्स हैं. I am taking your theorem number 7. Given ABCD is a quadrilateral, AC and BD are diagonals, bisects each other. That is, OA is equal to OC and OB is equal to OD. To prove quadrilateral ABCD is a parallelogram. Proof: in triangles OAB and triangles OCD, OA is equal to OC, OB is equal to OD
एंगल 5 इज इक्वल टू 6, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। यहां पे गिवन दिस implied triangles OAB congruent to triangles OCD. This implies angle 1 is equal to 2 CPCT, angle 3 is equal to 4 CPCT. क्लियर हो गया? यहां पे आप आर्गुमेंट देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल व्हेन AC इज ट्रांसवर्सल। This implies AB पैरेलल टू CD। यहां से सेम आर्गुमेंट ऑल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल्स आर इक्वल व्हेन BD इज ट्रांसवर्सल। This implies AD parallel to BC. This implies AB CD is a parallelogram, क्योंकि both pair of opposite sides are parallel. रीजन क्या दे देंगे? both pair of opposite sides are parallel, hence it is proved. तो ये आपके पास थ्योरम नंबर 7 थी। थ्योरम नंबर 8, a quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite side, if a pair, एक ही पेयर opposite side का parallel भी है और इक्वल भी है। देखो ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, such that AB parallel to CD and AB equal to CD. प्रूव करना ABCD इज ए पैरेललोग्राम। कंस्ट्रक्शन में यहां कर देना ज्वाइन AC। प्रूफ सेम इन ट्राइंगल्स ABC and triangles CD and A। अब AB पैरेलल टू CD है तो 1 इज इक्वल टू 2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स AC इज ट्रांसवर्सल। क्योंकि ये पॉइंट हमने गिवन से उठा लिया। और AB इज इक्वल टू CD है, ये गिवन में है।
और AC इज इक्वल टू AC कॉमन है, दिस इम्प्लाई ट्राइंगल्स ABC congruent to triangle CDA. This implies angle three is equal to 4 CPCT. कॉन्ग्रुएंसी में रूल लिख देना SAS कॉन्ग्रुएंसी एक्सियम। एंड 3 इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या हो गया, लिख सकते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल AC is transversal, this implies AD parallel to BC। अब AB parallel to CD गिवन में है, also AB parallel to CD ये गिवन में है और ये प्रूव कर दिया, hence AB CD is a parallelogram। मतलब पैरेललोग्राम के लिए मैंने लिख दिया है कि जो 5 बातें बोर्ड के ऊपर लिखी हुई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली तो यही लिखी हुई है कि बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, फिर लिखा बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, फिर लिखा बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये मैंने बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो प्रूफ है ये थ्योरम नंबर 8 का है। तो ये 8 थ्योरमों का मतलब ये 8 प्रॉपर्टीज हैं। अगर आप ये सारी 8 प्रॉपर्टीज विथ थ्योरम्स प्रैक्टिस करते हैं तो सम बनाने बहुत इजी हो जाएंगे। मेन कॉन्सेप्ट इसमें कॉन्ग्रुएंसीज हैं। अब मैं कुछ फिगर्स आपके मेन प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेता हूं। पहला तो पॉइंट ये लिखिए कि एवरी रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। Every rectangle, square and rhombus is a parallelogram. This implies all the property of parallelogram are also hold for them. This implies all the properties of parallelogram also hold for them। जो प्रॉपर्टीज आपकी पैरेललोग्राम की हैं वो स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस के लिए भी वैलिड है। ये बात आपका एक पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Number 2, all the angles of rectangle and squares are all the angles of rectangle, ऑब्लिक में स्क्वायर भी कह सकते हैं, और राइट एंगल्स, मतलब इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, चाहे आप रेक्टेंगल ले लें या आप स्क्वायर ले लें। और जो डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल एंड स्क्वायर्स आर इक्वल, द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल ऑब्लिक स्क्वायर
आर इक्वल, मतलब रेक्टेंगल के भी इक्वल होते हैं और स्क्वायर के भी इक्वल होते हैं, ठीक है। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर एंड रोम्बस इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। द डायगोनल ऑफ स्क्वायर एंड रोम्बस intersect at 90 degree. All sides of a rhombus or square are equal. All sides of square or rhombus are equal. Is it clear? और भी कुछ प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, लेकिन मैंने लगभग आपको सारी लिखवा दी हैं। डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल्स ऑफ स्क्वायर एंड रोम्बस। Diagonals bisects the angles of square and rhombus. स्क्वायर और रोम्बस जो डायगोनल्स हैं वो एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल ऑफ रोम्बस, डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल ऑफ स्क्वायर। मतलब कैसे, जैसे आपको स्क्वायर बना लें, ये इसका डायगोनल्स हैं तो ये एंगल बाइसेक्ट होंगे, दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ये मेरा मतलब है। तो ये रोम्बस में भी होंगे और स्क्वायर्स में भी होंगे। तो ये जितनी प्रॉपर्टीज़ आप बार बार पढ़ के रीडिंग करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना बेटर आपको रिजल्ट्स आ जाएगा।